वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन है उसके अंदर एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसके अंदर इसी सीक्वेंस के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर नेक्स्ट जो पोर्शन है जिसमें एक्चुअल एनालिटिक फंक्शन की जो डेफिनेशंस है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। तो किसी फंक्शन को एनालिटिक कब कहा जाएगा, विश्लेषिक फलन कब कहा जाएगा? अ फंक्शन f ऑफ z विच इज सिंगल वैल्यूड। तो कल फ्रेंड्स अपन ने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड, एक मानी और बहुमानी। तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन वो क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, एंड हैज यूनिक डेरिवेटिव एफ डैश जेड, यानी उस फंक्शन का ओनली वन डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट करना चाहिए। यूनिक मींस दैट अद्वितीय। एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर, यानी उस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। यानी एक पॉइंट पर दो टाइप्स के डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। इज कॉल्ड एनालिटिक, और इसको दूसरे वर्ड्स में कहते हैं रेगुलर, और इसका नोमेनक्लेचर है होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑफ जेड इन आर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन होने के लिए यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट बात, फंक्शन क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए, और जिस रीजन के अंदर फंक्शन डिफाइंड है उसमें एट ईच एंड एवरी पॉइंट फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो दो चीजें जैसे प्रूफ होगी वो फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन और नॉट इंक्लूड करके देखें। उस रीजन के अंदर जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु। तो ये छोटी सी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। डिफाइन सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो उस पॉइंट पर उस फंक्शन को क्या कहा जाएगा? विचित्र बिंदु कहा जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? तो अगर आपको फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू uxy प्लस आयोटा vxy दे रखा हो तो उस कंडीशन में वो फंक्शन एनालिटिक होगा। कब होगा? दो कंडीशंस, एक ये सारे डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए? कंटिन्यूअस होने चाहिए, संतत होने चाहिए। दूसरा, कॉची रीमान इक्वेशंस, जिसको शॉर्ट में सीआर इक्वेशंस कहा जाता है, ये u और v जो है ये सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। मींस दैट डेल u बाय डेल x किसके इक्वल होगा? डेल v बाय डेल y के, और डेल u बाय डेल y किसके इक्वल होगा? माइनस डेल v बाय डेल x के। तो इस केस में ये फंक्शन f(z) क्या कहा जाएगा? एनालिटिक। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये थ्योरम है जिसका प्रूफ इन सारे वीडियो लेक्चर्स के लास्ट के अंदर जो है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले इसके जो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह है वो अपन कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है हार्मोनिक फंक्शन। किसी फंक्शन f ऑफ z को हार्मोनिक फंक्शन तब कहा जाएगा जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। लाप्लास इक्वेशन क्या है? कि अगर uxy इस इक्वेशन जिसको अपन क्या कहते हैं? लाप्लास इक्वेशन डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उस केस में u को हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे, हिंदी में प्रसंवादी फलन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या है? जैसा कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, यानी u का x के रेस्पेक्ट में डबल टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट करना है और u का y के रेस्पेक्ट में डबल टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट करके ऐड करना है। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस के अंदर u जो है हार्मोनिक फंक्शन कहा जाएगा। फ्रेंड्स, पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो उसमें उसका बेसिक कंसेप्ट भी यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। तो आप इस पार्शियल डेरिवेटिव को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन लेक्चर 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट प्रसंवादी संयुग्मी।
जैसा कि फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू होता है यू प्लस आयोटा वी, तो इस केस में इस वी को यू का हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा जाता है प्रसंवादी संयुग्मी। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, यानी कई क्वेश्चंस के अंदर यू दे रखा होगा और कहेगा इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट कीजिए, यानी आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है, यू गिवन करके v की वैल्यू। तो जब u गिवन हो v कैसे निकालेंगे, वो आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में पूछेगा। अगर मैं इस फंक्शन को दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा u माइनस वी, यानी माइनस वी प्लस आयोटा u। तो इस केस में ये जो u है वो माइनस v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट, जो कि v इवेलुएट करने या v दे रखा होगा तो u इवेलुएट करने के लिए पूछेगा। आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, u गिवन है, v इज द क्वेश्चन मार्क, v गिवन है, u इज द क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही केस में अगर आपको dv निकालना है या du निकालना है तो इस चेन रूल के यूज से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। dv इज इक्वल्स टू vx, y का फंक्शन है, तो चेन रूल के यूज से मैं इसे लिख सकता हूँ डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। और यहाँ पर जब ये इवेलुएट करेंगे तो सीआर इक्वेशंस काम आएगी जो कि ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि जो फंक्शन एफ जेड है u प्लस आयोटा v, ये क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि इसके अंदर जो ये u है वो e रेज पावर x cos y ये हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मीनिंग आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये u किसे फॉलो करता है, लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है। एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट मींस दैट ये क्या पूछना चाह रहा है, v की वैल्यू, एंड हेंस फाइंड एफ जेड। तो एफ जेड अपने को पता है क्या है, u प्लस आयोटा v, मतलब u गिवन है, v आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों वैल्यूज जब इसमें आप पुट करोगे तो एफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, u को हार्मोनिक प्रूफ करते हैं। तो u को हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए u इज इक्वल टू e रेज पावर x cos y, इसका पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर x वेरिएबल है जबकि y कांस्टेंट है। तो cos y तो एज इट इज, e रेज पावर x का पार्शियल डिफरेंशिएट e रेज पावर x के रेस्पेक्ट में e रेज पावर x, अगेन इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव e रेज पावर x का e रेज पावर x ही होगा। यहाँ पर करते हैं डेल u बाई डेल y, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट मींस दैट y वेरिएबल है, तो cos e रेज पावर x तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहा। cos y का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस sin y, एंड आगे अगेन फर्दर sin y का डिफरेंशिएट cos y, बाकी वाला कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर अपन देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर दें तो इस केस में हमें 0 मिल जाएगा। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये हमें शो करती है कि u एक हार्मोनिक फंक्शन है, प्रसंवादी फलन है। अगला पार्ट, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट मींस दैट आपको v फाइंड आउट करना है। तो बाय चेन रूल dv इज इक्वल टू डेल v बाई डेल एक्स dx प्लस डेल v बाई डेल वाई dy, चेन रूल के अकॉर्डिंग जो पीएससी फर्स्ट में पढ़ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर v की वैल्यू तो पता नहीं है, इसलिए इसको बाय सीआर इक्वेशन v वाली क्वांटिटीज को कन्वर्ट करते हैं u में। तो डेल v बाई डेल एक्स किसके इक्वल है, माइनस डेल u बाई डेल y के, और जो vy है डेल v बाई डेल y ये किसके इक्वल है, डेल u बाई डेल x के। और ये दोनों ही क्वांटिटीज ऑलरेडी इवेलुएट की जा चुकी है, ये रही फ्रेंड्स, डेल u बाई डेल x और डेल u बाई डेल y। इन दोनों वैल्यूज को ही वहां पर अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो जैसे ही इनकी वैल्यूज इसके अंदर सेटअप की जाती है dv इज इक्वल टू मिलता है ये, जो कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बाय शॉर्ट मेथड अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रल ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट e रेज पावर x sin y dx प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम x e रेज पावर x cos y dy।
फ्रेंड्स इसको बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रखे हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 अगर एग्जैक्ट है, यथार्थ है, तो इसका सॉल्यूशन होता है इंटीग्रल y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एज इट इज, प्लस इंटीग्रल टर्म फ्री फ्रॉम x, ये इज इक्वल टू 0। इसे एक अनदर मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट पहले अपन इसको डिस्कस करें। यहाँ पर y कांस्टेंट है तो sin y कांस्टेंट, इसको बाहर ले लीजिए, e रेज पावर x का इंटीग्रल e रेज पावर x प्लस, इसमें एक ही टर्म है और ये टर्म फ्री फ्रॉम x नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर e रेज पावर x इंक्लूड है, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रल कितना हो जाएगा 0, जबकि इसका वैल्यू ये रहा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो फ्रेंड्स ये v निकला। अगर इस v को अनदर मेथड से भी आप करना चाहें तो इस पूरे को बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि से सिर्फ आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, देखें डी रेज पावर ex sin y। दोनों टर्म्स को वापस से ओपन करके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ u इंटू वी लगाऊं तो e रेज पावर x एज इट इज sin y का cos y dy, सेकंड टाइम sin y एज इट इज e रेज पावर x dx। तो ये तो इंस्पेक्शन मेथड है और ये इसका सिस्टमैटिक मेथड है, आप जिससे भी करना चाहें इसे कर सकते हैं। जैसे ही आपको u से v की वैल्यू मिलती है, फाइनल अप्रोच इसका fz पूछा है u प्लस आयोटा v e रेज पावर x cos y प्लस e रेज पावर x sin y, u और v दोनों की वैल्यू पुट की। सिंस फ्रेंड्स अपने को f ऑफ z में फंक्शन निकालना है, मींस दैट लास्ट तक आपको z लेकर आना ही होगा, और z लाने के लिए यहाँ पर आपको क्या पेयर बनाना पड़ेगा, x प्लस आयोटा y, क्योंकि जब x प्लस आयोटा y आएगा तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकेंगे z। तो u और v की वैल्यू पुटअप की, e रेज पावर x कॉमन, डी माइवर्स थ्योरम से इसका e रेज पावर आयोटा y के फॉर्म में लिखा जा सकता है, e रेज पावर x प्लस आयोटा y प्लस c इज इक्वल टू e रेज पावर z प्लस c। फ्रेंड्स e रेज पावर z प्लस c, अगर कल के लेक्चर में आपने नोट किया हो तो मैंने इसको जस्ट वाइस वर्सा डिफरेंट तोड़ के लिखा था, वहां u और v के पार्ट्स आप उसको मैच कर लीजिएगा, वो वही है। इससे आगे के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर आपसे डिस्कस किए जाएंगे। प्लीज अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।